लगाने का ऐसा राज जो आएगा आपके बहुत काम, शॉपर का ऐसा इस्तेमाल जो आपके बहुत सारे बचाएगा पैसे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें शेयर की जाने वाली टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसके अलावा आपके रुपए, पैसे, वक्त की भी बचत करेंगी। टिप नंबर 1 जो शेयर कर रही हूँ वो चार्जर से रिलेटेड है। चार्जर का यूज़ हर घर में होता है, हर घर में मोबाइल फ़ोन 1, 2 या 3 इस तरह होते हैं और इनका यूज़ किया जाता है। चार्जर की लीड जब नई होती है तब तक तो ये बिल्कुल ठीक होती है, जैसे ही ये लीड यूज़ में आती है या पुरानी होती है तो ये लीड हमारी ख़राब हो जाती है, यहाँ से टूट जाती है। ऐसा आज एक ऐसा आप लोगों के साथ जुगाड़ शेयर करूँगी कि आपके चार्जर की लीड जो है वो ख़राब नहीं होगी। ना हमें चाहिए होगा एक शॉपर। आपने इसके नीचे से इस तरह से इसको काट लेना है सीधा करके। उसके बाद एक इस तरह से आप लेना, एक चौड़ी सी जो स्ट्रिप्स है ना वो आपने काट लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चौड़ी सी स्ट्रिप इसकी कट कर लेंगे और स्ट्रिप्स को आपने फिर कट करने के बाद बिल्कुल सीधा कर लेना है। हमें बस इतनी ही शॉपर का यूज़ कर रहे हैं। इसको यहाँ पर मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप निकाल ली है, ये देखिए बिल्कुल आपको इतनी ही स्ट्रिप चाहिए होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का जो पहले है इस पर मैंने एक जो है शॉपर की वो लीड चढ़ाई हुई है और यहाँ से तार महफूज हो गई थी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो तार की जो लीड होती है ये ऊपर से यहाँ से बहुत ज़्यादा यूज़ रहने से टूट जाती है। तो आपका अगर मोबाइल फ़ोन नया है या उसकी चार्जर की लीड पुरानी है या इस तरह से टूट चुकी है तो दोनों तरह के तरीकों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस तरह से शॉपर ले लेना है और शॉपर को टाइटली इसके गिर्द बस आपने फोल्ड कर लेना है। सारे शॉपर को इसी तरह से आपने टाइटली इसके गिर्द पहले फोल्ड कर लेना है। सारे शॉपर को मैं यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी। शॉपर को टाइटली आपने इसके गिर्द लपेट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कैंडल लेनी है, कैंडल को ऑन कर लेना है और हल्का हल्का सा अपने हाथ को बचाकर इस तरह से आपने इसको सेक देना है। ये अच्छी तरह से इसके साथ टाइट हो जाएगा, जितना भी ये लूज़ होगा टाइट होगा तो सारे को आपने टाइट करके पकड़ना है और इसी तरह से आपने कैंडल की मदद से इस शॉपर को जैसे जैसे आप सेक देंगे तो ये बिल्कुल जो है इसके साथ टाइट हो जाएगा। इसके बाद ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो सारे को अच्छी तरह से हम यहाँ पर टाइट और सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने शॉपर को इसके साथ सिक्योर कर लिया। अब ये लीड हमारी सिक्योर हो चुकी है, 1 साल से ज़्यादा इस चार्जर को हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। आपके भी अगर चार्जर की लीड कहीं से ख़राब हो चुकी है या आपने नया लिया तो आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके चार्जर की लीड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने दोनों तरफ इस टिप को ट्राई करना है तो इस तरह से आपके जो चार्जर है वो कभी भी ख़राब नहीं होते। तो आप चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं सब्ज़ इलायची का कैसा इस्तेमाल बताऊँगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सब्ज़ इलायची के इस्तेमाल के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारी सांस की प्रॉब्लम को दूर करती है, पेट की सफाई में बहुत ज़्यादा अहम करती है, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा भी सब्ज़ इलायची के बेशुमार फ़ायदे हैं। आज जो फ़ायदा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आज से पहले तो किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा चक्कर आते हैं, या तो कमज़ोरी की वजह से आते हैं या ब्लड प्रेशर या शुगर या इस तरह की कई सारी डिसीज़ की वजह से भी हमें चक्कर आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक सब्ज़ इलायची ले लेनी है। सब्ज़ इलायची को डाल देना है आपने थोड़े से पानी में ताकि सब्ज़ इलायची फूल जाए। जब सब्ज़ इलायची अच्छी तरह से फूल जाएगी तो आपने इसको माउथ में रख के चुबा लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं तो एक सब्ज़ इलायची जैसे ही आप चुभाएंगे तो आपको फ़ौरन चक्कर आना बंद हो जाएंगे और आपको इससे राहत मिलेगी। तो आप ज़रूर से ट्राई करके इसका आप लोग के साथ शेयर करें। इसके लिए आपने साफ कपड़े का एक पीस ले लेना है। उसके बाद आपने ले लेने हैं 5 से 6 अदद लौंग, इसमें लौंग डाल देने हैं। इसके अलावा आपने ले लेनी है चाय की पत्ती और इसमें चाय की पत्ती ऐड कर देनी है। लौंग और चाय की पत्ती की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपने इन दोनों को इस तरह से पोटली सी बना लेनी है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होने वाले हैं। इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। लौंग की अपनी बहुत तेज़ स्मेल होती है और चाय की पत्ती की स्मेल भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इस पोटली को आपने चीनी के डब्बे में ऐड कर देना है। अगर आपकी चीनी में चूंटियां पड़ी हैं तो वो भी भाग जाएंगी। इससे ना तो कोई कीड़ा मकोड़ा घुसेगा, ना चीनी में नमी आएगी, ना ही चीनी में चूंटियां घुसेंगी। आप ज़रूर से इस टिप को ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अक्सर हमारे पास मेवा जात वगैरह पड़े होती है जिनमें चूंटियां घुस जाती हैं, तो उस डब्बे में भी आप इसको डाल सकते हैं। चूंटियां वगैरह फ़ौरन भाग जाएंगी क्योंकि पत्ती और लौंग की बहुत ही तेज़ स्मेल होती है। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करें इसके लिए आपको चाहिए होगा अखबार। आपने अखबार का एक पीस ले लेना है, डबल पीस लीजिएगा। इसके बीच आपने ऐड कर देना है नमक। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून जितना आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद आपने इस अखबार को दोबारा से फोल्ड कर देना है। उसके बाद इस अखबार के टुकड़े को आपने अपने हॉट पॉट के अंदर रख देना है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम हॉट पॉट में रोटियां रखते हैं तो रोटियां नीचे से हमारी गीली हो जाती हैं। इससे आपकी रोटियां गीली भी नहीं होंगी, फ्रेश भी रहेंगी और ज़्यादा देर तक गर्म भी रहेंगी। तो होपफुली मेरा यह आइडिया भी आप लोग को पसंद आए। जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर जब हम चावल पकाते हैं तो अक्सर खातीन के चावल चिपक जाते हैं, अलग अलग नहीं होते, जिससे चावल ख़राब हो जाते हैं। आज वो चावल पकाने का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी, कभी भी आपके चावल के दाने एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और मुकम्मल तौर पर अलग रहेंगे। जब भी आप चावल पकाएं तो आपने क्या करना है, बॉयल करते वक्त इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप सिरका या नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चावल चिपकता नहीं और बिल्कुल अलग अलग सा बनता है। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जब भी हम छोटे बच्चों के कपड़े, सॉक्स, ग्लव्स वगैरह इस तरह की
चीज़ों को धोने के लिए मशीन में डालते हैं तो एक पेयर मिल जाता है और दूसरा पेयर हमारा मिलता नहीं है, फिर इनको ढूँढना पड़ता है और इनको वॉश करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात ये कपड़ों में खो जाते हैं। तो आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ, बच्चों के अपने सॉक्स या इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें जब आप धो रहे हैं तो इनको वॉश करते वक़्त इस तरह की फ्रूट्स की जालियाँ हमें मिलती हैं। जब हम बाज़ार से फ्रूट वगैरह बाय करते हैं तो उनके साथ ये जालियाँ मिल जाती हैं, तो इनमें डालकर अगर आप कपड़ों को वॉश करेंगे तो ये पेयर्स आगे पीछे भी नहीं होते और बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से हमारे वॉश हो जाते हैं। आप चाहें तो उसको ज़रूरत के मुताबिक छोटा-बड़ा कट करके ऊपर से गिरा लगाकर कपड़ों को डाल सकते हैं। इसके अलावा कई सारे कपड़े एक साथ इसमें धुलकर अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो होपफुली ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो जब भी हम बाहर जाते हैं तो पर्स में अपनी कीमती चीज़ें लेके जाते हैं। पर्स की ज़िप खुलने से इन चीज़ों के गुमने या चोरी होने का खतरा रहता है। आज एक बहुत आसान सी टिप शेयर करूँगी जिससे आपकी कोई भी जब भी आप बाहर जाएँगे तो आपके पास इन चीज़ें गुम नहीं होंगी और चोरी होने का खतरा नहीं होगा। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा हल है, आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और जो आपकी पिन है जो ज़िप है इसके इस तरफ आपने लगा देनी है, इससे ज़िप खुलती नहीं है और जब भी कोई आपका बैग खोलेगा तो आपको पता चल जाएगा और आपकी चीज़ें भी गुम नहीं होंगी। तो होपफुली मेरा ये छोटा सा आइडिया आप लोगों के काम आएगा, जब भी आप बाहर जाएँगे तो आपकी चीज़ें वगैरह जो है वो सेफ रहेंगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आज मैं आपको साबुन में कील लगाने का ऐसा ज़बरदस्त जुगाड़ बताऊँगी जो आप बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपने सबसे पहले कील ले लेनी है और साबुन के बीच डाल देनी है और साबुन के बीच में आपने सुराख कर लेना है। बर्तन धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है, कोई सा भी साबुन है, आपने सेम प्रोसेस दोनों के साथ करना है। कील बहुत आसानी से इसके अंदर चली जाएगी और इसके अंदर एक होल हो जाएगा। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आपने इस तरह से घुमाकर कील को इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह बहुत आसानी से साबुन के अंदर एक सुराख सा हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह बहुत आसानी से साबुन के अंदर सुराख सा हो जाता है। उसके बाद आपने धागा ले लेना है या फिर इस तरह का मोटा सा आप धागा ले सकते हैं और इस धागे को आपने इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद आपने इसको इस तरह से डबल कर लेना है और साबुन के बीच में से आपने इसको निकाल लेना है। साबुन में से धागा निकालने के बाद इस तरह से आपने इसको गिरा लगा देनी है। अब इसको आप कहीं पे भी लटका दे सकते हैं। इससे आपके बेशुमार पैसों की बचत होगी। साबुन चाहे बर्तन धोने वाला, नहाने वाला, साबुन का इस्तेमाल हर घर में होता है। साबुन को जब हम साबुनदानी में रखते हैं या बर्तन धोने वाले साबुन को रखते हैं तो ये साबुन बहुत ज़्यादा घुलता है जिससे बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप इस साबुन को कहीं पर भी हैंग आउट कर सकते हैं, कहीं पर भी लटका सकते हैं। इससे जब हाथ धोएंगे तो हाथ धोने के बाद आपका साबुन ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। दूसरा ये ना ही गीला होगा और ना ही जल्दी खत्म होगा। तो इस तरह से आपके रुपए पैसे की भी बचत होगी और आपका साबुन कई दिन चल जाएगा। तो होपफुली मेरे तमाम आइडिया आप लोग को पसंद आए होंगे। आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।